देश में लॉकडाउन 5.0 का ऐलान। 1 जून से देश होगा अनलॉक। बिना पास के मुसाफिर कहीं भी आ जा सकेंगे। सरकार ने नए लॉकडाउन का नाम अनलॉक 1.0 रखा। 1 महीने का होगा अनलॉक 1.0। अनलॉक 1 में फेज वाइज तरीके से छूट दी जाएगी। 8 जून से मॉल, होटल और रेस्तरां खुलेंगे। शर्तों के साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन पूरी तरह लॉक होंगे। नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। एक दुकान पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सके। फेज 2 में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। जुलाई से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज। अनलॉक 1.0 में राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी। किसी भी तरह के जुलूस पर भी पाबंदी। अनलॉक 1.0 में राज्यों को मिले प्रतिबंध लगाने के अधिकार। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग को इजाजत। विदेश यात्रा बंद रहेगी। बड़े धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। बफर जोन में प्रतिबंध लगाने का अधिकार जिला प्रशासन को। अनलॉक 1.0 में मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। दफ्तर में काम करने वालों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर से न निकलने की सलाह। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी घर में रहना होगा। पब्लिक प्लेस में पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर प्रतिबंध। थूकने पर भरना होगा जुर्माना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2 सप्ताह के लिए बढ़ा लॉकडाउन। राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पीएम आवास पर सोमवार सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कोरोना पर चर्चा संभव। देश में कोरोना ग्राफ में रिकॉर्ड जंप जारी। 24 घंटे में 7,964 नए केस। कुल आंकड़ा 1,73,763 तक पहुंचे। देश में कोरोना से 24 घंटे में 265 मौत। अब तक 4,971 लोगों की जान गई। देश में 86,000 से ज्यादा मरीज मेडिकल सुपरविजन में हैं। 82,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के सभी जवान कोरोना से ठीक होकर वापस अपनी बटालियन पहुंचे। आखिरी 3 जवानों के वापस पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। देश में इस समय कोरोना को लेकर और सतर्क होने की जरूरत। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। एम्स डायरेक्टर ने की देशवासियों से अपील। कोरोना वॉरियर्स का करें सम्मान। अस्पतालों में उनको खास ध्यान रखने की जरूरत। सोशल डिस्टेंसिंग को धर्म की तरह पालन करना होगा, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। दिल्ली में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1,163 नए केस। दिल्ली में कुल आंकड़ा 18,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। अब तक 416 मरीजों की जान गई। विदेश मंत्रालय के दफ्तर में 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोग क्वारंटीन होंगे। दिल्ली सचिवालय का प्रशासनिक विभाग किया गया सील। 1 कर्मचारी निकला था कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में आज कोरोना वायरस से 2,900 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 99 लोगों की हुई मौत। राज्य में कोरोना के 65,000 से ज्यादा मामले। मुंबई में कोरोना वायरस से आज 54 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 2,197 लोगों की हुई मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 13 लोग संक्रमित। 2 लोगों की हुई मौत। गुजरात में आज 412 कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। 621 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 200 के पार। एक दिन में 4 लोगों की मौत। 275 नए मरीज में संक्रमण की पुष्टि। यूपी में कोरोना से अब तक 4,462 मरीज ठीक हुए। राज्य में रिकवरी रेट 59% पर पहुंचा। बिहार में 24 घंटे में 235 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अब तक 3,511 पॉजिटिव मामले। कुल 21 की मौत। बिहार में अब तक 2,433 प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सबसे अधिक महाराष्ट्र से लौटने वाले 613 लोगों को कोरोना हुआ। नीतीश कुमार ने प्रवासियों को दिया भरोसा। कहा उद्योग और व्यापार का राज्य में और विस्तार होगा। पश्चिम बंगाल में 317 नए कोरोना संक्रमण के केस। 5,130 तक पहुंचा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। अब तक 237 की मौत। ओडिशा में आज कोरोना के 96 नए मामले आए। वायरस से पीड़ितों की तादाद 1,819 हुई। आंध्र प्रदेश में 131 और लोग कोरोना की चपेट में आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 3,461 हुआ। केरल में आज 58 नए केस आए। अब तक 624 एक्टिव केस। कुल 575 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में 141 नए केस। करीब 3,000 लोगों को कोरोना हुआ। अब तक 49 मरीजों की मौत। कर्नाटक सरकार ने पब्लिक प्लेस में तंबाकू थूकने पर लगाया बैन। आरोपी पर किया जाएगा केस दर्ज। तमिलनाडु में आज कोरोना से 856 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के मामले 21,000 के पार। असम में आज 43 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1100 हुआ। मणिपुर में गुजरात से लौटी 19 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 53 एक्टिव केस। पुडुचेरी में 4 नए केस। कोरोना के 37 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र की भिवंडी में 8 महीने की बच्ची कोरोना को मात देकर घर लौटी। लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। दुनिया भर में आज 38,000 से ज्यादा कोरोना केस आए। अब तक 60,64,000 से ज्यादा संक्रमित। दुनिया में आज कोरोना से 1,063 लोगों की मौत। डेथ का कुल आंकड़ा 3,67,485 हुआ। वर्ल्ड में अब तक 26,85,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दुनिया में कुल 30 लाख से अधिक एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,04,000 के पार। कुल 17,95,000 से ज्यादा केस। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,68,000 के पार। अब तक करीब 28,000 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना से मिलकर जंग के लिए WHO के साथ 37 देशों ने बनाया अलायंस। साझा करेंगे उपकरण, दवाइयों को बनाने का फॉर्मूला।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से तोड़े सारे संबंध, डब्ल्यूएचओ में कोई सुधार न होने का दिया तर्क। ट्रंप बोले अमेरिका डब्ल्यूएचओ को कर रहा है सालाना $45 करोड़ का भुगतान, लेकिन केवल $4 करोड़ देने वाले चीन का डब्ल्यूएचओ पर नियंत्रण। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ट्रंप का न्योता ठुकराया, 10 से 12 जून को होने वाले G7 समिट में नहीं लेंगी भाग। महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश, 2 जून तक मजदूरों की स्थिति पर रिपोर्ट दें। पुणे में काशीबाई नावल मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 6 महीने से नहीं मिली सैलरी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला, स्पेशल ट्रेनों में अब कोट और टाई की बजाय ग्लव्स, मास्क और पीपीई किट में नजर आएंगे TTE। घरेलू उड़ान शुरू होने के बाद आज 5वें दिन उड़ी 1025 फ्लाइट्स, करीब 40,000 लोगों ने की यात्रा। मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर आज 25 फ्लाइटों की लैंडिंग और 25 फ्लाइटों को टेक ऑफ, कुल 5,227 लोगों ने की यात्रा। दिल्ली से मॉस्को जा रहे प्लेन का पायलट निकला पॉजिटिव, आधे रास्ते से विमान को वापस लाया गया। ओडिशा के कटक में ट्रक पर सफर करते प्रवासी मजदूरों को रोका गया, 3 दिन से सफर कर रहे हैं कुछ प्रवासी। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर में मनरेगा वर्करों को काम दिया गया, मध्य प्रदेश में भी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी, सीएम केजरीवाल का दावा, कोरोना से 4 कदम आगे दिल्ली सरकार। दिल्ली के अस्पतालों में 2100 कोरोना मरीज, अस्पतालों में कोरोना के 6,600 बेड मौजूद हैं। कोरोना के साथ जीना होगा, लॉकडाउन समस्या का परमानेंट सोल्यूशन नहीं, केजरीवाल का बयान। 5 जून तक दिल्ली में 9,500 कोरोना के बेड होंगे, कई होटलों का कर रहे हैं टेक ओवर। 1 हफ्ते में हमने काफी बेड की व्यवस्था की, बोले केजरीवाल। दिल्ली में ऐप के जरिए मिलेगी अस्पतालों में बेड की जानकारी, केजरीवाल का दावा। दिल्ली के लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, घरों में ही ठीक हो रहे हैं मरीज। नीतीश कुमार ने कहा दूसरे राज्यों से जल्द लाए जाएंगे सभी लोग, सभी के आने के बाद आगे के प्लान पर काम होगा। कर्नाटक सरकार ने पब्लिक प्लेस में तंबाकू थूकने पर बैन लगाया, आरोपियों पर किया जाएगा केस दर्ज। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर चार्ल्स ने दी सलाह, कहा भारत जैसी घनी आबादी वाले देश को अभी नहीं खोलना चाहिए लॉकडाउन। साइंस और टेक्नोलॉजी की पहल, इन्फेक्शन पर निगरानी के लिए तैयार किया गया कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल। राजस्थान में 1 जून से ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को खोला जाएगा, 1 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर म्यूजियमों को भी खोलने का आदेश। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे उत्तर प्रदेश के रामपुर के वाल निर्माता, बिक्री न होने की वजह से खराब हो रहा है रखा हुआ माल। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर भारत की ओर नाम से एक बुकलेट जारी की। जेपी नड्डा का दावा, कोरोना संकट में पीएम मोदी ने तेजी से साहसी फैसले लिए, कोरोना से लड़ाई जारी, सरकार विजयी होकर निकलेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में हम सबको साथ लेकर चल रहे, राज्यों से बेहतर तालमेल। जेपी नड्डा ने कहा बड़े बड़े देश कोरोना के सामने झुक गए, लेकिन भारत कोरोना पर काबू पाने में सफल रहा। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के प्रयासों को सराहा, अस्पतालों में कोरोना इलाज की सुविधा बढ़ी, टेस्टिंग लैब बढ़ाए गए। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई, कहा ऐतिहासिक रहा 1 साल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की तारीफ की, मोदी नाम की परिभाषा बताई, कहा नाम में ही विकास और आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी का देशवासियों के नाम संदेश, कहा कोई आपदा नहीं तय कर सकती भारत का फ्यूचर। पीएम मोदी ने कहा बहुत लोगों को लगा था कोरोना काल में भारत दुनिया के लिए समस्या बनेगा, आप लोगों ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। पीएम मोदी ने लोगों के जज्बे और लचीलेपन का किया जिक्र, लोगों ने साबित किया एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी। पीएम मोदी ने जनता के नाम खत में प्रवासी मजदूरों की समस्या का जिक्र किया, कहा एकजुट होकर समस्या दूर करने की कोशिश जारी। आंधी तूफान से ताजमहल की इमारत को नुकसान, गुंबद की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त। मुंबई के चेंबूर इलाके से टेलीफोन एक्सचेंज रैकेट का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए सेना के जवानों और अधिकारियों पर रखी जा रही थी नजर, गिरफ्तार आरोपी से 19 सिम भी बरामद। कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान जारी, हिजबुल के शकीर और फयाज अहमद पंडित को ढेर किया। 29 और 30 तारीख की रात को कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुलगाम पुलिस, एक आरआर और सीआरपीएफ के 18 बटालियन को मिली सफलता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टिड्डियों का अटैक, फसलों को तबाह करने के बाद आगे बढ़ी टिड्डियां। झांसी में लगातार केमिकल स्प्रे करने से टिड्डियों को भगाने में मिली सफलता, टिड्डियों से फसलों को बचाया गया। आज शिमला में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बन रहा है हवा का लो प्रेशर सिस्टम, 1 जून से केरल में मौसम में होगा बदलाव। फिल्म स्टार सोनू सूद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से की मुलाकात, भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेता के कार्यों की तारीफ की। और अभिनेता सलमान खान ने मुंबई पुलिस को 1 लाख हैंड सैनिटाइजर डोनेट किए, सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री